बेसिक सर्जिकल किट है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। बेसिक सर्जिकल किट बनाने के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ें चाहिए वो इसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ है, इसको हम कहते हैं सर्जिकल ब्लेड। सर्जिकल ब्लेड का सर्जिकल किट के अंदर सबसे पहला और मेन काम है। उसके बाद सेकंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसका नाम है, इसको हम कहते हैं आर्टरी फोर्सेप्स। आर्टरी फोर्सेप्स की आगे टाइप्स होती हैं, कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ कर्व्ड होते हैं। ये आर्टरी फोर्सेप्स जो है ये कर्व्ड है। उसके बाद ये दूसरी चीज़ है जो कि किसी भी बेसिक सर्जिकल किट में होनी चाहिए, इसको हम नीडल होल्डर कहते हैं। नीडल होल्डर, इसका काम स्टिचर करने वाली जो नीडल है उसको ग्रिप करना और उसके ज़रिए स्टिचेस करना। इसको हम स्कैल्पल हैंडल कहते हैं। इसके अंदर स्कैल्पल ब्लेड जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है, ये वाला जो ब्लेड है ये स्कैल्पल हैंडल के अंदर लगाया जाता है और उसके ज़रिए सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। ये भी एक स्कैल्पल ब्लेड है। दोनों स्कैल्पल ब्लेड का साइज़ का फ़र्क होता है। एक का साइज़ जो है आप देख रहे हैं 3 है और एक का साइज़ जो है वो 4 है। जिस तरह स्कैल्पल ब्लेड के साइज़ का फ़र्क होता है, इसी तरह जो ब्लेड्स इनके अंदर यूज़ होते हैं उनका साइज़ का भी फ़र्क होता है। कुछ ब्लेड जो होते हैं वो यहाँ पे 2 लिखा होता है, कुछ के 1 लिखा होता है, मुख्तलिफ इसके साइज़ होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल फोर्सेप्स स्ट्रेट, ये मेरे हाथ में मौजूद है। उसके बाद ये हमारे पास ये भी आर्टरी फोर्सेप्स है, कर्व्ड है। ये भी आर्टरी फोर्सेप्स है, लेकिन ये आर्टरी फोर्सेप्स स्ट्रेट है क्योंकि इसके आगे से एजेस जो हैं ये स्ट्रेट हैं। उसके बाद ये जो मेरे हाथ में है इस वक्त, इसको हम कहते हैं टूथ फोर्सेप्स। टूथ फोर्सेप्स को हम किसी भी आर्गन को ग्रिप करने के लिए यूज़ करते हैं। टूथ फोर्सेप्स की निशानी ये है कि इसके जो एजेस हैं इसके ऊपर नोक बनी होती है जिसके ज़रिए ग्रिप करना आसान होता है। ये इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये भी उसी तरह फोर्सेप्स है किसी शय को ग्रैब करने के लिए, ये भी वही चीज़ है। ये हमारे पास एक है, ये दूसरा है, ये भी टिश्यू फोर्सेप्स है। इसको अगर हम देख रहे हैं ये टिश्यू फोर्सेप्स की तरह है, सॉरी टूथ फोर्सेप्स की तरह है, लेकिन इसका नाम टिश्यू फोर्सेप्स है। टिश्यू फोर्सेप्स जो है इसका आगे से जो एजेस हैं उसकी नोक नहीं होती, ये फ़र्क है इसका। उसके बाद हमारे पास एक सीज़र है। इस सीज़र की शेप से आपको पता चल जाएगा कि इसका मकसद, इसको बोलते हैं हम बैंडेज सीज़र। बैंडेज सीज़र की निशानी ये है कि इसका एक एज इस तरह से होता है और दूसरा एज जो होता है उसके ये लास्ट में इस तरह की शेप होती है इसका। इसको हम कहते हैं बैंडेज सीज़र। ये भी एक बेसिक सर्जिकल किट का पार्ट है। उसके बाद ये हमारे पास एक सीज़र है। इस सीज़र के आप अगर एजेस देखते हैं तो ये 2 हैं, 1 2। ये भी नोक वाला है, ये भी नोक वाला है, दोनों शार्प हैं। इसको कहते हैं शार्प सीज़र। उसके बाद दूसरी सीज़र की जो टाइप होती है उसको कहते हैं शार्प ब्लंट। शार्प ब्लंट का मतलब ये होता है कि इसका एक एज जो होता है वो शार्प होता है, दूसरा एंड जो होता है वो शार्प नहीं होता बल्कि ब्लंट होता है। इस सीज़र को हम शार्प ब्लंट सीज़र कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास होती है इसको हम कहते हैं स्विचर ओपनिंग सीज़र। सादा अल्फाज में यानी कि वो कैंची जिसके ज़रिए टांकों को खोला जाता है, स्विचर की ओपनिंग की जाती है। तो ये एक किसी भी फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर बेसिक सर्जिकल जो किट है उसके अंदर मेन चीज़ें जो होनी चाहिए वो तमाम ये हैं। इसके साथ ये किडनी बाउल है। किडनी बाउल का काम ये होता है कि जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आप इस तरह इसकी प्लेसमेंट करते हैं, ये इस तरह करके इसकी प्लेसमेंट हो जाती है। अगर बेसिक सर्जिकल किट के साथ फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आपके पास किडनी बाउल मौजूद है तो इसके अंदर आप इंस्ट्रूमेंट को इजीली प्लेस करते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट किसी भी किडनी बाउल के अंदर होगा तो वो उसको एसेप्टिक करना जो कि सर्जरी की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आसान होगा। उसकी वॉशिंग करना पायोडीन से इन सारी चीज़ों से आसान होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज ही हमारी टीम को ज्वाइन करें और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में हमारी हेल्प करें। शुक्रिया।